बिहार में कहावत है कि चोर के हाथ से ताला और बेईमान के हाथ से केवाला। ये चरितार्थ हो रहा है। ये प्रखंड परैया है जो कि बिहार में है। गया का ये परैया प्रखंड कह सकते हैं। और यहाँ की स्थिति यह है कि सरकारी ज़मीन को भी लोग प्राइवेट ज़मीन बनाकर, निजी ज़मीन बनाकर, खतियान बनाकर उसको बेच देते हैं। ऐसा बिहार में चल रहा है। और ज़मीन को लेकर हर बार आए दिन आप सुनते होंगे खून खराबा होता है, हत्याएं होती है सिर्फ ज़मीन की लड़ाई के लिए। अब बताइए, यहाँ पर हमारे बीच आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम रामजी यादव। समस्या आपके साथ क्या हुआ है? समस्या ये है कि हमारा प्लॉट डाल का हाँ। इनका रजिस्ट्री करवा लिया। हाँ, मतलब ये आपका ज़मीन है। हाँ। और ये सरकारी ज़मीन है। हाँ। लेकिन अब सरकारी ज़मीन को भी निजी ज़मीन बना लिया गया। हाँ। खाता संख्या क्या है? खाता संख्या 136। खाता संख्या 136। 136 को इस पर चढ़ा दिया गया है। हाँ। और कौन किया इस तरह का कार्य? सत्येंद्र कुमार दौलती देवी। सत्येंद्र कुमार दौलती देवी ने रजिस्ट्री लिया, जो कागज आपको बोलिए। लिखा और लिखवाने वाले मतलब जो पासवान जी हैं हाँ। वो ज़मीन आपके प्लॉट को चढ़ाकर हाँ। और किसी से बेच दी है। हाँ। यही किए हैं। हाँ। तो आप लोग मांग क्या करते हैं? आप लोग मांग करते हैं कि हमारा ज़मीन का सामने है, वो क्यों रहने वाला है उस सामने? हाँ। ट्रैक्टर बरेगा, अतिक्रमण गाड़ी घोड़ा मुक्त किया जाए। जो आता है उसको रोकते हैं। देखिए, इनका कहना है कि जो मैं दिखाना चाहूँगा, आप दिखाइए, जो हमारे कैमरा पर्सन उनसे कहना चाहेंगे। देखिए, जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन था, लेकिन इसको गलत तरीके से खाता प्लॉट डालकर उसको कागज़ बनाकर किसी के हाथों में बेच दिया गया है। ये तो गलत बात है। सरकार का जो ज़मीन है वो कैसे कोई बेच सकता है? कैसे ये बन गया? अब यह सवाल है कि जो अंचल है, जो कार्यालय है, ब्लॉक है, आखिर इसमें किसकी मिली भगत है? ये भी एक जांच का विषय है। आखिर सरकारी ज़मीन कैसे निजी ज़मीन बन जाता है? इसके पीछे कौन होते हैं? ये सवाल यहाँ पर है। अब बात दरअसल है कि ये तो जांच का विषय है कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। हम तो पत्रकार हैं, हम सिर्फ दिखा सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन फैसला नहीं दे सकते हैं। अब तो करना है। ये जो प्रखंड, किस प्रखंड के अंतर्गत में आता है ये गांव? परैया प्रखंड। परैया प्रखंड के अंतर्गत में गांव आता है। गांव का क्या नाम है? फतेहपुर। फतेहपुर। ये जो आपका अंचल है वो फतेहपुर है। जी, मेरा अंचल फतेहपुर ये है। जो बता रहे हैं जी चाचा जी कि ये जो जमीन है इनका जी। खतियान चढ़ा दिया गया है। जी जी। सरकारी जमीन को कब्जा कर उसको ये उल्टा इसको लेकर अधिकारी लोग नहीं आए हैं। नहीं, इस पर लिए अधिकारी में कर्मचारी एक बार आए थे। कर्मचारी क्या बोले? कर्मचारी बोले खाली कि डॉक्टर साहब यहाँ से साइड हो जाइए, इसे आप गलत जवाब में फंसे हुए हैं। अच्छा। तो इतना कहा कि कर्मचारी चले गया। सत्येंद्र कुमार में अभी तक नहीं हटा है। इनका कहना है कर्मचारी आए थे, जांच की है। उनका कहना है कि आप गलत तरीके से जमीन को आप लिए हैं, आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन यहाँ पर से अभी तक हटे नहीं है, ऐसा ये बता रहे हैं। जी। अब है कि कर्मचारी को भी अपने अधिकारी को सूचना देना पड़ता, तब न जाकर ये जमीन से यहाँ पर से मतलब मुक्ति होगा, अतिक्रमण मुक्त होगा। इनका साफ कहना है कि मेरा गलत प्लॉट का क्यों यूज किया गया। जी, यही बात है ना? जी जी। मेरे प्लॉट से लिखवा लिया है, बाज दबेज कहीं लेके चल जाएगा, मेरे प्लॉट से बिक्री करके लोन लेके ये करके वो करके चल जाएगा, तो मैं किसको पकड़ूंगा? किसको पकड़ेंगे? मेरे तो भुगतान भाग जाएगा। किसको लेकर आप लोग अधिकारी के पास नहीं गए? कोई सीओ पास नहीं गए? जी जी, सीओ के पास भी गए, गया भी गए, हाँ। परैया भी गए, टिकारी भी गए, सारा जगह आवेदन दे चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। इनका साफ मांग है कि जो भी अधिकारी हैं वो इस पर संज्ञान लें। संज्ञान लेकर अगर सरकार का ज़मीन है तो इसे मुक्त कराया जाए। इनका मांग है कि जो लोग इसमें हैं उन्हें भी बताया जाए कि किस तरीके से आप इस ज़मीन का आप दाखिल खारिज करवा लिए हैं। यही है बात है ना? जी जी। हाँ, आप कैसे मतलब मोटेशन कर आप किसी को बेच दे रहे हैं? ये तमाम सवाल है। इसी सवाल के साथ में हम यहाँ पर छोड़कर जाते हैं। इस वीडियो पर क्या आपकी राय है? क्या जो ज़मीन है, चाहे भूमाफिया हैं, जो इस तरह से लगातार बिहार में हर जगह ज़मीन को, जो कमज़ोर वर्ग के उनको दबा कर, लिखा कर, कहीं ना कहीं सरकारी जो कर्मचारी हैं उनसे मिली भगत कर इस तरह का कार्य कर रहे हैं, ये सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और आज का क्या रिपोर्टिंग कैसा रहा, ग्राउंड रिपोर्टिंग, इसके बारे में बताइएगा। आप देखते रहिए बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। जनहित से जुड़ी हर समस्या को हम करेंगे उजागर। धन्यवाद।